नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपी पीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं और आपको बहुत ध्यान से ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है। दूसरा, कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है। तीसरा, मैंने ये बजट की एक इमेज तैयार की है आप लोगों के लिए, जिसे कई जगह मैंने खाली बॉक्स बनाए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको करना क्या है कि आपने बजट पढ़ लिया होगा, आपको इन बॉक्सेस को फिल करना है और टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करना है। टेलीग्राम ग्रुप है यूपीपीसीएस एवरग्रीन। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप क्या है? यूपीपीसीएस एवरग्रीन। और बहुत सारी मैं करंट की न्यूज़ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो हिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से करना है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है। देखिए, इसको एक बार लूसेंट में इसकी टेबल दी गई है, उसको एक बार अच्छे से पहले याद कर लेना, फिर जाके डिटेल में पढ़ना। ठीक है। क्योंकि इजी क्वेश्चन पहले हमें टारगेट करने होते हैं। उसके बाद गवर्नर जनरल। देखिए, गवर्नर जनरल भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसकी क्रोनोलॉजी और इनके टाइम पे क्या क्या काम हुए थे। ठीक है। तो इसे आप स्पेक्ट्रम से पढ़ोगे। स्पेक्ट्रम के लास्ट में क्या है कि गवर्नर जनरल के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, वहां से आपको तैयार करना है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल मूवमेंट को आपको लूसेंट में एक टेबल दी गई है, ट्राइबल मूवमेंट का ईयर लिखा हुआ है और उसको किसने चलाया था उनका नाम लिखा हुआ है। तो आपको ये दोनों चीजें और उसकी क्रोनोलॉजी याद करनी है। ठीक है। उसके बाद कांग्रेस सेशन। देखिए, ये बहुत अच्छे से करना है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। और इसे आप कहां से तैयार करोगे? स्पेक्ट्रम से तैयार करोगे। स्पेक्ट्रम में लास्ट में टेबल्स दी गई हैं, वहां पे कांग्रेस सेशन है। ठीक है। एक काम आपका ये है, पांचवा टॉपिक आपको बताना है कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आएगा। ठीक है। आप चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता सकते हैं या यहां वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चंस हर साल आए हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। अब इसको क्यों लिखा है आप समझ लीजिए। देखिए, 1866 इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में। 1866 में ऐसे कौन कौन से इवेंट हुए थे जो एग्जाम में आ चुके हैं? देखिए, सबसे पहले आपने सुना होगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो दादा भाई नेहरू ने लंदन में बनाई थी। ठीक है। ये कब बनाई थी? 1866 में। ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछा गया है 1866 में? देखिए दियोबंद मूवमेंट हुआ था 1866 में, तो इसका ईयर एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया कि दियोबंद मूवमेंट कब हुआ था? 1866 में। अच्छा, यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। तो अब हमें एक और चीज पता होनी चाहिए कि 1866 में और क्या हुआ था। तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना था। किसने बनाया था? केशव चंद्र सेन ने। तो आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में यह पढ़ा होगा कि ब्रह्मो समाज जब बना था 1828 में। ठीक है। 1828 में ब्रह्मो सभा बनी थी। 1829 में इसका नाम चेंज करके ब्रह्मो समाज कर दिया गया था। ठीक है। तो बाद में इसके कई सारे फ्रैक्शन हो गए थे, ये कई भागों में टूट गया था। तो एक भाग इसका क्या था? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जिसको किसने रन किया था? केशव चंद्र सेन ने। और ये कब बना था? 1866 में। ये ईयर याद रखेंगे। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ये है कि इसका एक फ्रैक्शन था आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है। ये किसने बनाया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए, मैं आपसे अगर कोई भी चीज़ पूछ रहा हूं वो आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये क्रोनोलॉजी है, ये हमें बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि इस क्रोनोलॉजी से हर साल क्वेश्चन आता है। क्रोनोलॉजी क्या है एक बार आप समझ लीजिए, फिर आपको याद आ जाएगा कि आपने पढ़ी हुई है। देखिए, बीआर मतलब ब्रह्मो सभा कब बनी थी? 1828 में। ठीक है। प्रार्थना समाज 1867 में। ठीक है। सत्य शोधक समाज 1873 में। आर्य समाज 1875 में। और रामकृष्ण परमहंस मिशन 1897 में। तो ये पांचों ईयर आपको याद होने चाहिए, टिप पे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसकी क्रोनोलॉजी कैसे याद कर सकते हो? बीपी सर, या ऐसे याद कर लीजिए, पहले लिखिए सर का क्या बढ़ गया है? बीपी बढ़ गया है। तो SI नहीं है, SA है। ठीक है। SAR पहले आप लिख दोगे, फिर BP लिख दोगे। ये क्रोनोलॉजी याद कर लेना और इसका ईयर याद कर लेना। अब देखिए, 1875 में बहुत सारे इवेंट हुए थे जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जैसे 1875 में अगर आप नोटिस करोगे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी थी। ठीक है ना। ये किसने बनाई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इसका बाद में हेडक्वार्टर इंडिया में आके शिफ्ट हुआ था। कौन सी रिवर के किनारे शिफ्ट हुआ था? अडयार रिवर के किनारे शिफ्ट हुआ था। रिवर का नाम याद रखना, मद्रास के पास अडयार रिवर। ठीक है। इसके अलावा 1875 में और क्या हुआ था? अलीगढ़ मूवमेंट चला था। किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। इन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका नाम बताना है। ठीक है। यू से शुरू होता है और इनके साथ इनके एक सहयोगी भी थे, उनका नाम भी आपको बताना है।
है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उनके सहयोगी का नाम, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने। ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा और क्या हुआ था? 1875 में सर इंडियन लीग बनी थी। किसने बनाई थी इंडियन लीग? शिशिर कुमार घोष ने। किसने? शिशिर कुमार घोष ने 1875 में कलकत्ता में बनाई थी। तो हम 1875 के सारे इवेंट ध्यान रखेंगे। आर्य समाज बना था, थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी थी। इंडिया में जब इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ था तो अडयार रिवर के किनारे शिफ्ट हुआ था, ठीक है। और एक और चीज़ आपको इसमें बतानी है कि एनी बेसेंट जब इसकी प्रेसिडेंट बनी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, तो किस ईयर में बनी थी, ठीक है। उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट हुआ था 1875 में। इंडियन लीग बनी थी, शिशिर कुमार घोष ने बनाई थी, ठीक है। इतना याद रखेंगे। 1866 का मैं आपको बता चुका हूँ, दियोबंद मूवमेंट और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो लंदन में दादा भाई नेहरू जी ने बनाई थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए 1905 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप जब घटना चक्र सॉल्व करोगे तो यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में, या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है चलो किसने बनाई थी। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको आपको बताना ही है, ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी एक बनी थी, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, ये लाला लाजपत राय ने बनाई थी। किसने? लाला लाजपत राय ने बनाई थी। कब बनाई थी और कहाँ बनाई थी ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी हो गया, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी हो गया। इसके बाद आगे देख लेते हैं, थोड़ा इरेज कर देता हूँ इनको, ठीक है। 1893 में आप लोगों को याद होगा कि शिकागो में एक मीटिंग पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन की, जो 1893 में हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा भाषण दिया था। वो भाषण किस लिए फेमस है ये आपको बताना है, ईयर तो याद रखना है। देखिए मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको रिकॉल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। देखिए ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है, और जितने भी ईयर लिखे हुए हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ईयर सारे याद करने हैं, ठीक है। 1866 हो गया, 75 हो गया, 1905 हो गया। अब देखिए तिलक स्वराज फंड, सबसे पहले तो आप लोगों को याद होगा क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ही बना था। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे तिलक जी की डेथ हो गई थी। इनकी डेथ की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1 अगस्त 1920। इसको नोट डाउन कर लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना अगर ऐड नहीं है। 1 अगस्त 1920 इनकी डेथ हुई थी, तो उसी समय तिलक स्वराज फंड बना था, ठीक है ना। तो गांधी जी ने क्या किया था, इनकी मॉर्निंग सेरेमनी चल रही थी, मतलब इनकी जब डेथ हुई थी तो सब लोग शोक सभा में इकट्ठे हुए थे। तो उस इमोशंस को चैनलाइज करते हुए गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में उनके इमोशंस को यूज किया था, ठीक है। लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी और अंग्रेज लोग अत्याचार तो कर ही रहे थे। तो तिलक स्वराज फंड कितने का बना था? 1 करोड़ का बना था। 1 करोड़ याद रखेंगे। 1 अगस्त 1920 को इनकी डेथ हुई थी और ये किस टाइम बना था? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे बना था, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए ये सारे फैक्ट एग्जाम में आ चुके हैं, मैंने बहुत सेलेक्टेड फाइंड आउट किए हैं, आप इन सबको याद करना अगर याद नहीं है तो, ठीक है। इसका देखिए दादा भाई नेहरू जी से हर साल क्वेश्चन आता है। जैसे एक साल क्वेश्चन आया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है। ये बुक कब लिखी गई थी? दादा भाई नेहरू जी ने लिखी थी 1901 में। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली थ्योरी दी थी, ठीक है ना, तो वो भी दादा भाई नेहरू जी की थी। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। 1901 का तो पिछले 2 साल में एक बार आया हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने कांग्रेस के सेशन होते थे उसको चेयर किया था, 2 बार चेयर किया, ठीक है। 1886 में किया और 1906 में किया, ठीक है। और ये दोनों सेशन कहाँ पे हुए थे? कलकत्ता में हुए थे, याद रखेंगे। दोनों सेशन कहाँ पे हुए? कलकत्ता में हुए। और दोनों ईयर याद रखने हैं, 1886 और 1906, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए थर्ड वुमेन, आप लोगों ने आज तक कांग्रेस के जितने भी सेशन सुने होंगे उसमें सुना होगा फर्स्ट वुमेन कौन थी कांग्रेस के सेशन में चेयर करने वाली, सेकंड वुमेन कौन थी। मैं आपसे थर्ड वुमेन पूछता हूं, क्या आपको पता है? नलिनी सेन गुप्ता, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे, 1933, ठीक है। थर्ड वुमेन 1933 में नलिनी सेन गुप्ता ने कांग्रेस के चेयरमैन को हेड किया था, ठीक है, कांग्रेस की मीटिंग को। आगे चलते हैं। अब देखिए ये तीनों जो कांग्रेस की मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कांग्रेस के सेशन होते थे यहां से क्वेश्चन हर साल आ रहा है, ठीक है। एक 1937 का है, एक 1938 का है, एक 1939 का है। तो देखिए सबसे पहले 1937 का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहला ऐसा सेशन था जो कहाँ हुआ था? विलेज में हुआ था, याद रखेंगे। पहला ऐसा सेशन था जो विलेज में हुआ था कांग्रेस का। कौन से विलेज में? फैजपुर विलेज में। अब ये फैजपुर विलेज कहां पर है? महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। पहला सेशन विलेज में फैजपुर में हुआ, महाराष्ट्र में, और इसको हेड किसने किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। 1938 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सेशन हुआ था
हरिपुर गुजरात में, और इसको चेयर किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी की अवधारणा को जन्म दिया था। किसको? नेशनल प्लानिंग कमेटी की अवधारणा को जन्म दिया था। और इसको चेयर किसने किया था? नेहरू जी ने चेयर किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1938 के सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी और इसको नेहरू जी ने चेयर किया था। और उस समय कांग्रेस का जो सेशन था उसके चेयरमैन कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और ये सेशन कहां पे हुआ था? हरिपुर गुजरात में। अब यहीं से आप लोगों के लिए फिर एक क्वेश्चन है। देखिए, आपको कराची सेशन याद होगा। कराची सेशन किसने हेड किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हेड किया था। किसने? ठीक है, उस समय नेशनल प्लानिंग प्रोग्राम आया था। याद रखना, कराची सेशन में नेशनल प्लानिंग प्रोग्राम आया था। ये कौन से ईयर का सेशन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी और नेशनल प्लानिंग प्रोग्राम में कंफ्यूज नहीं होना। सॉरी, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम है। ठीक है, 1931 में आया था नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हेड किया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो नेशनल प्लानिंग इकोनॉमिक प्रोग्राम और नेशनल प्लानिंग कमेटी दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग सेशन में आई थी। ठीक है, इसके बाद 1931 का सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है हमेशा और कई बार पूछा जाता है। तो देखिए, 1939 का सेशन कहाँ पे हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। जबलपुर के पास है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, त्रिपुरी। अब इसको हेड किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद जी ने। अब इसकी कंट्रोवर्सी एक बार सुन लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ पूछी जाती है। देखिए, 1939 का जब सेशन के चेयरमैन का चुनाव हो रहा था, सेशन के चेयरमैन का, तो सुभाष चंद्र बोस जी दोबारा खड़े हो गए कि हम भी लड़ेंगे। ठीक है ना। और गांधी जी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया, पी सीतारमैया। क्या? पी सीतारमैया। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस और पी सीतारमैया जी अगेंस्ट में थे। तो ये गांधी जी के कैंडिडेट थे और ये हार गए थे सेशन, मतलब चेयरमैन के चुनाव में। तो सुभाष चंद्र बोस जी चेयरमैन बन गए थे। बट बाद में गांधी जी ने कहा कि पी सीतारमैया की जो हार है वो मेरी हार है। गांधी जी ने ऐसा बोला। तो इसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने चेयरमैन पद से रिजाइन कर दिया। तो फिर चेयरमैन कौन बने? राजेंद्र प्रसाद जी बने। तो ये तीनों चीज याद रखनी है। पी सीतारमैया जी का नाम याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस का नाम याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन बने, ये नाम याद रखना है। और ये सेशन कहाँ पे हुआ? त्रिपुरी में हुआ, मध्य प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, 1939 का। आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद जो ये 1946 की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूपीएससी ने 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि 1946 का सेशन कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। तो उस समय चेयरमैन कौन थे? जेपी कृपलानी। ठीक है, ये किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे ये पूछा हुआ है। तो टीचर प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। किससे? टीचर प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये शिक्षक थे। तो आपने अभी बहुत सारा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो आपने उसमें देखा होगा कि एक और ऐसे शख्स हैं जो टीचर प्रोफेशन से बिलोंग करते थे और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चिटगांव आर्मरी रेड आपको याद होगी। ठीक है ना। ये इसमें मास्टर दा के नाम से एक फेमस थे। बताइए कौन फेमस थे मास्टर दा के नाम से? ठीक है, मास्टर दा के नाम से कौन फेमस थे? सूर्य सेन। ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये भी टीचर प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। अब आपको ये बताना है चिटगांव आर्मरी रेड कौन से ईयर में हुई थी, और इसमें 2 लेडी एसोसिएटेड थी सूर्यसेन जी के साथ। ठीक है, उन दोनों लेडी के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, लेडी के नाम बताने हैं, कौन से ईयर में ये हुई थी। ठीक है, इनका प्रोफेशन मैंने आपको बता दिया है, और ये ईयर भी याद रखना कि 1946 के सेशन में कौन चेयर कर रहे थे? जेपी कृपलानी। ठीक है, और हाँ, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब इंडिपेंडेंस भारत को मिली थी उसमें कांग्रेस के चेयरमैन कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, दादा भाई नेहरू जी के बारे में मैं आपको दोनों चीज़ें बता चुका हूँ। 1886 और 1906 कैलकाटा सेशन में ये दोनों बने थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, 1893 में भी एक बार दादा भाई नेहरू जी कांग्रेस के चेयरमैन बने थे। तो ऊपर मैंने आपको 2 ही बार बताया था, एक बार और याद रखना, 1893 में भी वो कांग्रेस के चेयरमैन बने थे। ठीक है, और तब ये सेशन कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। तो ऊपर मैंने आपको 2 ही बताए थे, जबकि दादा भाई नेहरू जी 3 बार बने थे। ठीक है, 3 बार याद रखेंगे। तो 1893 और ऐड कर लेना। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लंदन में बनी थी 1889 में। इसका ईयर बहुत बार पूछा गया है कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लंदन में बनी थी किस ईयर में? 1889 में। ये किस लिए बनी थी? क्योंकि जो इंडियन इश्यूज़ हैं, मतलब इंडियंस को जो भी परेशानी हो रही है उनको ब्रिटेन में बताने के लिए कि इंडियंस को, ब्रिटेन वाले इंडिया में क्या क्या परेशानी दे रहे हैं, उन इश्यूज़ को रेज करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। तो इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न। ठीक है, इसके फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, विलियम वेडरबर्न इसके चेयरमैन थे, और इसके सेक्रेटरी कौन थे ये आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर?
आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखो, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले जी ने चलाया था, ठीक है ना। इनकी 2 बुक बहुत फेमस हैं, दोनों याद रखना और ईयर तो याद ही रखना। देखिए, गुलामगिरी, ठीक है ना, जो यूएसए में स्लेवरी चल रही थी उससे इंस्पायर होके उसको ख़त्म करने के उद्देश्य से इन्होंने बुक लिखी थी गुलामगिरी, ठीक है। जैसे भारत देश में भी अनटचेबिलिटी थी, ऐसे यूएसए में स्लेवरी थी, तो उससे इंस्पायर होकर इन्होंने बुक लिखी थी गुलामगिरी। इसके अलावा इनकी एक बुक और है जो आप लोगों को शायद ना पता हो, तो वो एक बार नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान का कोड़ा, ठीक है, किसान का कोड़ा, ठीक है। इतना काफ़ी है। अब आप लोगों से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा देखिए, इसकी आप इमेज ले लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करना है इन बॉक्सेस को फिल करके कि आपने बजट पूरा पढ़ लिया है, तो ये आपने ये जो आंकड़े हैं वो किस किस टॉपिक में पढ़े हैं बजट के, ठीक है। तो मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी टेलीग्राम चैनल क्या है, UP PCS एवरग्रीन, इसे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।